सभी दर्शकों को प्रभात कहानी चैनल की तरफ से नमस्कार। सोमवार की नई कथा के साथ व्रत पूजन शुरू करते हैं। अमरपुर नगर में एक व्यापारी रहता था जो बहुत ही धनी था। उसका बहुत ही बड़ा कारोबार था और आसपास के सभी क्षेत्रों में दूर दूर तक फैला हुआ था। नगर में रहने वाले सभी लोग उस व्यापारी का बहुत सम्मान करते थे, परंतु व्यापार होने के बाद भी वह व्यापारी बहुत ही दुखी रहता था क्योंकि उसकी कोई संतान नहीं थी। उसे दिन रात एक ही चिंता सताती रहती थी कि उसकी मौत के बाद उसके इतने बड़े कारोबार की देखभाल कौन करेगा। पुत्र प्राप्ति की इच्छा से वह व्यापारी प्रत्येक सोमवार को भगवान शिव का व्रत और पूजन करता था। शाम के समय व्यापारी शिव मंदिर जाता और भगवान शिव के सामने घी का दीपक जलाता था। उसके बावजूद भी भगवान शिव ने व्यापारी की भक्ति को स्वीकार नहीं किया। काफी दिन पूजा करने के बाद व्यापारी ने फिर से भगवान शिव से आग्रह किया कि हे प्राणनाथ, आपको मेरी इच्छा पूरी करनी होगी क्योंकि मैं आपका अनन्य भक्त हूँ और हर सोमवार आपके लिए व्रत रखता हूँ, एक समय भोजन करता हूँ। आपको मुझे संतान प्राप्ति का वरदान देना ही होगा। व्यापारी का इतना आग्रह देखकर भगवान शिव ने व्यापारी से कहा कि मैं तुम्हें पुत्र प्राप्ति का वरदान तो दे दूंगा, लेकिन तुम्हारा पुत्र 16 साल तक ही जीवित रहेगा। उसी रात भगवान शिव ने व्यापारी को सपने में दर्शन दिए और उसे एक पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद दिया और कहा कि उसका पुत्र 16 साल तक जीवित रहेगा। जब व्यापारी को भगवान शिव ने वरदान दिया तो वह बहुत खुश हुआ, परंतु पुत्र केवल 16 साल तक जीवित रहेगा, ये बात उसे बहुत ही चिंतित कर देती थी। व्यापारी ने फिर से सोमवार का व्रत करना शुरू किया। कुछ महीनों के बाद उसके घर एक सुंदर पुत्र का जन्म हुआ। पुत्र के जन्म से व्यापारी का घर खुशियों से भर गया। पुत्र का जन्म समारोह बहुत ही धूमधाम से मनाया गया। व्यापारी को पुत्र जन्म की ज्यादा खुशी नहीं हुई क्योंकि उसे पुत्र की अल्पायु का रहस्य पता था और ये रहस्य घर में और किसी को भी पता नहीं था। विद्वान ब्राह्मणों ने उस पुत्र का नाम अमर रख दिया। जब अमर 12 वर्ष के हुए तो उन्हें शिक्षा के लिए वाराणसी भेजने का फैसला लिया गया। व्यापारी ने अमर के मामा को बुलाया और अमर की शिक्षा के लिए वाराणसी छोड़ने को कहा। अमर अपने मामा के साथ शिक्षा प्राप्ति करने के लिए चले गए। रास्ते में अमर और दीपचंद जहाँ भी रात्रि विश्राम के लिए रुकते वहाँ यज्ञ करवाते और ब्राह्मणों को भोजन कराते। लंबी यात्रा के बाद अमर और दीपचंद एक नगर में पहुँचे। उस नगर के राजा की पुत्री के विवाह के उपलक्ष्य में पूरे नगर को सजाया गया था। बारात निश्चित समय पर आ गई, लेकिन दूल्हे के पिता अपने बेटे के एक आंख से काने होने के कारण बहुत चिंतित थे। उन्हें चिंता थी कि यदि राजा को इस बात का पता चलेगा तो वो विवाह से इनकार कर सकते हैं और उसकी बदनामी हो जाएगी। दूल्हे के पिता ने जब अमर को देखा तो उसके मन में एक विचार आया। उसने सोचा कि क्यों ना इस लड़के को दूल्हा बनाकर राजकुमारी से विवाह करा दिया जाए। उसने सोचा कि शादी होने के बाद मैं इस लड़के को धन देकर भेज दूंगा और राजकुमारी को अपने नगर ले जाऊंगा। दूल्हे के पिता ने इस संबंध में अमर और दीपचंद से बात की। धन पाने के लालच में दीपचंद ने दूल्हे के पिता की बात मान ली। अमर को दूल्हे के वेश में सजाकर राजकुमारी चंद्रिका से विवाह करा दिया गया। राजा ने बहुत सारा धन देकर राजकुमारी को विदा किया। जब अमर लौट रहा था तो वह सच्चाई छिपा नहीं सका और उसने राजकुमारी की ओढ़नी पर लिख दिया। अमर लिखता है कि राजकुमारी, तुम्हारा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, परंतु मैं तो शिक्षा ग्रहण करने के लिए वाराणसी जा रहा हूँ। अब तुम्हें जिस युवक की पत्नी बनकर रहना होगा उसका नाम कान्हा है। जब राजकुमारी ने अपने घूंघट पर लिखी बात पढ़ी तो उसने उस अंधे लड़के के साथ जाने से मना कर दिया और जब ये बात राजा को पता चली तो राजकुमारी को वापस अपने महल में रख लिया। दूसरी तरफ अमर भी अपनी शिक्षा के लिए अपने मामा के साथ गुरुकुल में रहकर पढ़ने लगी। जब अमर की आयु 16 साल की हुई तो उसने एक यज्ञ करवाया और यज्ञ के अंत में ब्राह्मणों को भोजन कराया और खूब वस्त्र भोजन दान किया। रात को अमर अपने शयन कक्ष में सोया। शिव के वरदान के अनुसार निद्रा में ही अमर के प्राण पखेरु उड़ गए। सूर्योदय होने पर मामा अमर को मृत देखकर रोने लगे। आसपास के सभी लोग इकट्ठे हो गए और दुख व्यक्त करने लगे। जब माता पार्वती और भगवान शिव वहां से गुजर रहे थे तो उन्होंने मामा के रोने की आवाज सुनी। मामा की आवाज सुनकर पार्वती ने शिव जी से कहा, हे प्राणनाथ, मैं उसके रोने की आवाज सहन नहीं कर सकती हूँ। आपको इस व्यक्ति का कष्ट दूर करना चाहिए। जब भगवान शिव पार्वती के अदृश्य रूप के समीप गए और अमर को देखा तो पार्वती जी से बोले, पार्वती, इस लड़के को मैंने 16 साल तक ही जीवित रहने का वरदान दिया है और अब इसके 16 साल समाप्त हो गए हैं।
यह सुनकर माता पार्वती दोबारा भगवान शिव से निवेदन करती है कि हे प्राणनाथ, आप इस बालक को जीवित कर दीजिए, अन्यथा इसके माता पिता अपने पुत्र की मृत्यु के कारण रोते रोते अपने प्राण त्याग देंगे। इस लड़के के पिता, जो बहुत बड़े व्यापारी हैं, आपके परम भक्त हैं। वह वर्षों से आपको प्रसन्न करने के लिए सोमवार का व्रत करते आ रहे हैं। माता पार्वती की यह बात सुनकर भगवान शिव ने लड़के को जीवित होने का वरदान दिया और थोड़ी देर बाद लड़का फिर से जीवित हो गया। अपनी शिक्षा पूरी होने के बाद अपने मामा के साथ अमर अपने गृह नगर की ओर चल दिए। अब अमर के मामा उस नगर से गुजर रहे थे जहाँ अमर की शादी हुई। अमर और उसके मामा ने वहां पर यज्ञ करवाया और ब्राह्मणों को भोजन कराया। इस बात से उस नगर का राजा बहुत खुश हुआ और अपनी बेटी को अमर के साथ भेजने का फैसला ले लिया। राजा ने खूब सारा धन दौलत देकर अपनी बेटी को खुशी खुशी वहां से अमर के साथ विदा किया। लेकिन जब व्यापारी को यह पता चला कि उसका बेटा अमर जीवित लौट रहा है तो उसे बहुत ही खुशी हुई। व्यापारी और उसकी पत्नी भूखे प्यासे रहकर अपने पुत्र की प्रतीक्षा कर रहे थे और हर सोमवार दोनों ही व्रत किया करते थे। उन्होंने प्रतिज्ञा ली थी कि यदि उनके पुत्र की मृत्यु का समाचार मिला तो वो दोनों अपने प्राण त्याग देंगे। व्यापारी अपनी पत्नी और मित्रों के साथ लेकर नगर के द्वार पहुंचा। अपने बेटे के विवाह का समाचार सुनकर पुत्र वधू राजकुमारी चंद्रिका को देखकर उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा और उसी रात भगवान शिव व्यापारी के सपने में आते हैं और कहते हैं कि मैं तुम्हारे सोमवार के व्रत से प्रसन्न होकर तुम्हारे पुत्र को लंबी आयु दी है। व्यापारी बहुत खुश हुआ। सोमवार का व्रत करने से व्यापारी के घर में खुशियां लौट आई है। शास्त्रों में लिखा है कि जो स्त्री पुरुष सोमवार का व्रत करते हैं, व्रत की कथा सुनते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। नियमित रूप से सोमवार का व्रत और पूजन करें, भगवान आपकी इच्छा जरूर पूरी करेंगे।